डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर आल्ट के साथ यूज़ होने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट की के बारे में। उम्मीद है ये तमाम शॉर्ट कीज़ आपके काम को बेहद आसान बना देंगी। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली जो की जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है मैक्रोज के हवाले से। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने कोई मैक्रोज रिकॉर्ड किए हुए हैं, उनको आप रन करना चाहते हैं, या पहले से जो मैक्रो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हैं उनको आप ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है और F8 प्रेस करेंगे। जैसे आल्ट और F8 प्रेस करेंगे तो आपके सामने मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने मैक्रो इन में हम क्लिक करते हैं और ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो आपके जितने मैक्रोज रिकॉर्ड होंगे इस ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। अगर आप पहले से मैक्रोज को यूज़ करना चाहते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और वो तमाम मैक्रोज ओपन हो जाएंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होते हैं। यानी आप यहाँ से वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को और उसके बाद किसी भी दूसरे प्रोग्राम को यहाँ पे आसानी के साथ आप रन कर सकते हैं। तो तमाम मैक्रोज यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पहली कमांड थी आल्ट के साथ आल्ट F8। और दूसरी कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आल्ट, यानी अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे टाइप किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एप्पल की बजाय मैंने यहाँ पे ओपन लिख दिया। अब इसके स्पेलिंग में अगर चेक करना चाहता हूँ तो मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट F7 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए दुरुस्त स्पेलिंग आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे दुरुस्त स्पेलिंग पे क्लिक करना है तो आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आल्ट और बैक स्पेस। अब देखिए जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप किया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया RYK और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया XYZ, कुछ भी मैंने कर लिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। अब उसके बाद देखिए जैसे मैं आल्ट और बैक स्पेस का इस्तेमाल करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, हमारे पास अंडू हो रहा है, यानी डाटा दोबारा वहीं पे आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया। और अगर आपकी यहाँ पे अंडू की कमांड Ctrl+Z अगर काम नहीं कर रही तो आप आल्ट और बैक स्पेस का इस्तेमाल करके भी अंडू कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम फाइल बटन को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, कीबोर्ड से आल्ट और उसके बाद 2 प्रेस करेंगे जो ऐड का साइन वाला है। जैसे हम आल्ट और 2 प्रेस करेंगे या आल्ट और ऐड के साइन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आल्ट ऐड। तो देखिए आपके पास फाइल बटन यहाँ पे ओपन हो चुका है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे सर्च के हवाले से कि अगर आपने किसी भी कमांड को सर्च करना है, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है यानी 2019, 2020 या इसके बाद वाला वर्जन है तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप आल्ट और Q प्रेस करेंगे तो आपका ये देखिए यहाँ पे सर्च का बॉक्स एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे आप किसी भी कमांड को देखें सर्च करवा सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे मैक्रो को मैं सर्च करवा रहा हूँ, या जिस तरह मैंने यहाँ पे इसमें सर्च करवा लिया स्पेलिंग को, या जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च करवा लिया फाइंड को। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे इसको एक्टिव भी कर सकते हैं आल्ट Q के ज़रिए। उसके बाद अगर आपने इस फाइल को क्लोज़ करना है तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए कीबोर्ड से आपने आल्ट और उसके बाद F4 प्रेस करेंगे तो आपकी ये फाइल देखिए यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। अब क्लोज़ होने के बाद आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें देखें कि यहाँ पे सेव है, डोंट सेव है और कैंसिल है। अगर हम स्केप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद देखें डोंट के साथ यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है। अगर आप आल्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो ये डोंट सेव हो जाएगा। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं आल्ट के साथ S प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यानी इस तरह के जितने भी डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होते हैं जिनके अंदर कोई भी की अंडरलाइन होती है वो आल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो की वर्क करना शुरू कर देती है। जैसे मैं इसको डोंट सेव कर रहा हूँ तो मैंने आल्ट और N प्रेस किया तो ये डोंट सेव हो जाएगा। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि आपके पास जितनी भी विंडोज़ हैं जो ओपन हैं, जैसे मेरे पास एक फ़ाइल ये वाली है, एक और फाइल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। मैंने एक शेप वाली फ़ाइल ये वाली ओपन कर ली। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आल्ट F5 प्रेस करूँगा, आल्ट F5 प्रेस करूँगा तो ये सारी विंडोज़ आपके पास रीस्टोर हो जाएंगी इस तरह से। चाहे आपके पास 5 फाइलें, 10 फाइलें, 20 फाइलें, सारी फाइलें इस तरह से रीस्टोर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप इसमें एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जाना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से आल्ट F6 प्रेस करना है। तो जैसे हम यहाँ पे आल्ट और F6 प्रेस करेंगे तो आप एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं। आमतौर पर हम आल्ट और टैब का यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे आल्ट F6 प्रेस करेंगे तो वर्ड की एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में बड़ी आसानी के साथ आप मूव कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 9 पे हम बात करेंगे इसमें कि ओपन सिलेक्शन पैनल को अगर आप करना चाहते हैं, यानी आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे एक शेप ये वाली है, इंसर्ट पे हम आते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, एक और शेप यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं
और उसके फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन पैनल को ओपन करना होता है तो आप शेप पे आते हैं, फिर उसके बाद आपने सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करते हैं, तब जाकर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप कीबोर्ड के जरिए इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से Alt F10 प्रेस करना है, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट कमांड हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप मैक्रोज के अलावा अगर आप VBA का कोड यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं या VBA प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से Alt F11 प्रेस करेंगे। जैसे Alt F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS वर्ड के अंदर Alt के साथ यूज़ होने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।